की। इमरान खान जो क्रिकेट के लिए जाने जाते हैं, इस बार इमरान के मुंह पर क्रिकेट ने ही तमाचा मारा है। जी हां, कश्मीर प्रीमियर लीग केपीएल की शुरुआत करना चाह रहे थे इमरान खान। कश्मीर के मुद्दे को उठाने के लिए इस बार क्रिकेट की सियासत को उठाना चाह रहे थे, लेकिन कैसे इमरान को क्रिकेट ने और सियासत ने दोनों ने झटका दिया है। मैं बड़ी खबर आपको बता रही हूं, आज बड़ा खुलासा कर रही हूं कैसे कश्मीर के मुद्दे पर इंटरनेशनल बेइज्जती एक बार फिर इमरान खान और पाकिस्तान की। पाकिस्तान का केपीएल यानी कि कश्मीर प्रीमियर लीग किस तरह से फ्लॉप हो गई है। अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों ने केपीएल को ठुकराया है। मोंटी पानेसर ने रिपब्लिक भारत से बात की है। मोंटी पानेसर ब्रिटिश खिलाड़ी जिन्होंने रिपब्लिक भारत से बात की और कहा कि वो केपीएल में यानी कश्मीर प्रीमियर लीग में नहीं खेलेंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रही हूं, कश्मीर प्रीमियर लीग से किनारा किया है मोंटी पानेसर ने। मैं आपको बड़ी खबर बता रही हूं, केपीएल से किनारा किया है और मोंटी पानेसर अकेले नहीं है। वो अकेले नहीं है, उन खिलाड़ियों की फहरिस्त लंबी हो रही है जो अब केपीएल से किनारा कर रहे हैं, कश्मीर प्रीमियर लीग से किनारा कर रहे हैं। आपको पूरी रिपोर्ट दिखाती हूं, उसके बाद महाभारत। पाकिस्तान और वहां के पीएम इमरान खान रात दिन सोते जागते इन्हें सिर्फ हिंदुस्तान दिखता है। ये दिल मिलाते रहते हैं, इसी कोशिश में रहते हैं कि किसी तरह हिंदुस्तान के खिलाफ कोई नई साजिश कर सके, लेकिन हर बार पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ती है। खासकर कश्मीर के मुद्दे पर तो पाकिस्तान की लगातार इंटरनेशनल बेइज्जती हो रही है। आज एक बार फिर हम आपको दिखाने जा रहे हैं कैसे पाकिस्तान एक नया काला कारनामा करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फिर फ्लॉप हुआ है। नापाक साजिश पर बहुत बड़ा खुलासा। इमरान के मुंह पर जोरदार तमाचा। शुरू होने से पहले ही फ्लॉप हुआ शो। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेट कप्तान और अब पाकिस्तान के मंत्री प्रधान इमरान खान को लगता है कि राजनीति उनके बाएं हाथ का खेल है। इमरान को लगता है कि वो जो करेंगे किसी को पता नहीं चलेगा। भारत के खिलाफ उनकी बेचैनी कभी उनके भेजे गए आतंकियों में दिखती है, तो कभी सीमा पर उनकी सेना के कारनामों में, लेकिन हर मोर्चे पर वो चारों खाने चित हो रहे हैं, खासकर कश्मीर के मुद्दे पर। उनकी यही बेचैनी 370 हटने के बाद हर दिन बढ़ती जा रही है। कश्मीर पर इमरान हुए फेल तो पीओके में कर रहे खेल। पाकिस्तान की कोई भी इंटेंशन नहीं है क्रिकेट को प्रमोट करना। पाकिस्तान की इंटेंशन जो है वो सिर्फ भारत को इरिटेट करने की। जब आपकी ऑलरेडी एक पाकिस्तान सुपर लीग चलती है पीएसएल, वहाँ पर आप कश्मीर प्रीमियर लीग स्टार्ट करते हैं, तो इसका मतलब इसी छोटी छोटी नीची राजनीति कर सकती है पाकिस्तान। वो बहुत डिसअपॉइंटिंग भी है। पीओके पर पाकिस्तान ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। हाल ही में वहां चुनाव कराकर ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं इमरान जैसे कि पीओके उनका राज्य है। ये बात अलग है कि वहां के लोग पाकिस्तान सरकार और वहां की सेना से त्रस्त हो चुके हैं। अब पाकिस्तान एक नया खेल करने की कोशिश कर रहा है। इमरान खान अब उस खेल का सहारा लेना चाह रहे हैं जिसमें वो कभी माहिर खिलाड़ी रहे थे। जी हां, क्रिकेट का। इमरान की क्रिकेट वाली साजिश। पीओके में फर्जी क्रिकेट लीग। पाकिस्तान खुद अपनी सीरीज नहीं खेल सकता। श्रीलंका की टीम गई थी 2009 में, तो वहाँ बम विस्फोट हो गया लाहौर स्टेडियम के अंदर। तो आज वह अपनी होम सीरीज पाकिस्तान में न खेलकर दुबई में खेलती है। जिस पीओके के लोगों पर पाकिस्तान जुल्म करता रहता है, वहाँ क्रिकेट लीग शुरू करना चाह रहा है। इसे नाम दे रहा है कश्मीर क्रिकेट लीग यानी केपीएल। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शाहिद आफरीदी कश्मीर प्रीमियर लीग के ब्रांड एम्बेसडर हैं। वही शाहिद आफरीदी जो कई बार कश्मीर पर बयानबाजी कर चुके हैं। इस साजिश में पाकिस्तानी सेना भी शामिल है। दरअसल क्रिकेट के जरिए फिर पाकिस्तान ने कश्मीर का राग छेड़ने की कोशिश की है, लेकिन पाकिस्तान का ये शो शुरू होने से पहले ही फ्लॉप हो गया है। केपीएल से हटते अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को पसंद भारत का साथ। प्लेयरों के ऊपर है ये डिसीजन। प्लेयरों को डिसीजन लेना पड़ेगा। प्लेयरों को पूरा पता होना चाहिए ये कॉन्सिक्वेंस क्या होगा।
ये खेलेंगे। मेरा डिसीजन यही है, मैं केपीएल में नहीं खेलूंगा दैट, सो ये मेरा फाइनल डिसीजन। ये लीग, पाकिस्तान इस लीग को 6 अगस्त से शुरू करना चाहता था, लेकिन उससे पहले ही ये बंद होने की कगार पर आ गई है। बीसीसीआई ने कड़े तेवर दिखा दिए हैं, आईसीसी ने भी इस पर अपनी बात रख दी है। बीसीसीआई ने आईसीसी से कहा है कि केपीएल को मान्यता न दी जाए, जिसके जवाब में आईसीसी ने भी साफ कर दिया कि ये कोई अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट नहीं है। यानी इमरान को ये खेल उल्टा पड़ गया है, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी वहां खेलने को राजी नहीं है। मौजूदा दौर में भारत और पाकिस्तान के बीच कोई द्विपक्षीय सीरीज भी नहीं खेली जाती है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान के खिलाड़ियों को आईपीएल तक में खेलने की अनुमति नहीं मिलती है। लेकिन पाकिस्तान अब अपनी नापाक हरकत राजनीति से लेकर क्रिकेट के मैदान तक लेकर जा रहा है, लेकिन हर जगह चारों खाने चित हो रहा है। शुरू होने से पहले ही फ्लॉप हो गई है केपीएल। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और मैं सवाल आज महाभारत में ये पूछ रही हूं कि केपीएल बहाना कश्मीर पर अवैध कब्जा है छिपाना। सवाल ये कि केपीएल नहीं, इमरान का फिर से कश्मीर राग है ये। सवाल ये कि क्रिकेट हो या सियासत, हर पिच पर पाकिस्तान पस्त है क्या? और सवाल ये कि इमरान के मुंह पर क्रिकेट का तमाचा है ये। वो क्रिकेटर जो कि अपनी पहचान क्रिकेट में बना चुका, लेकिन पाकिस्तान में एक सियासतदान और एक गंभीर सियासतदान की पहचान आज तक नहीं बना पाया है। मैं आपको पहले महाभारत की शुरुआत करूं उससे पहले एक बार ये केपीएल का फ्लॉप शो समझा देती हूं, क्योंकि थोड़ी देर बाद एक और बड़ी खबर आपको दिखाने वाली हूं पाकिस्तान से जुड़ी हुई। वो बड़ी खबर ठीक 6:20 पर दिखाऊंगी, लेकिन उससे पहले केपीएल पर पाकिस्तान का फ्लॉप शो, क्योंकि कश्मीर मुद्दा उठाने के लिए ही केपीएल की शुरुआत की घोषणा की गई। आईपीएल की तर्ज पर केपीएल, सोचिए, और कश्मीर प्रीमियर लीग जिसमें 6 टीमों में अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी खेलेंगे। लेकिन इस केपीएल को कैसे झटका दिया है अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों ने ही। बीसीसीआई ने कहा है कि हम भारत सरकार के साथ है, हमारा पक्ष वही है जो भारत सरकार का है, और इसीलिए साफ कहा है कि पीओके भारत का हिस्सा है और केपीएल यानी इसमें खेले हुए किसी मैच को मान्यता नहीं दी जा सकती है। यही पक्ष आईसीसी के सामने भी रखा है। यानी एक बार फिर केपीएल के जरिए पूरी की पूरी कश्मीर की सियासत को उजागर करने की कोशिश, लेकिन फ्लॉप कोशिश। मेरे साथ जो मेहमान आज महाभारत में जुड़ रहे हैं, मेरे साथ रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के स्ट्रेटेजिक अफेयर्स एडिटर मेजर गौरव आर्य जुड़ रहे हैं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं माधव शर्मा जो कि क्रिकेट एनालिस्ट भी हैं और पॉलिटिकल कमेंटेटर भी हैं। शाजिया इल्मी राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी की जुड़ रही हैं। रमनीक मान राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पाकिस्तान से हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्रवक्ता जुल्करनैन शाह जुड़ रहे हैं। कमर चीमा साहब जुड़ रहे हैं, डिफेंस एनालिस्ट, और साथ ही डॉक्टर रिजवान नजीर जुड़ रहे हैं। लेकिन मैं शुरुआत सबसे पहले आपके साथ कर रही हूं, कमर चीमा साहब और मेजर आर्या के साथ। कमर चीमा साहब, पाकिस्तान क्रिकेट के मैदान पर कई बार पिटा है, लेकिन मैं उसकी बात नहीं करना चाहती। ये केपीएल की शुरुआत ही क्यों की गई सर? केपीएल की शुरुआत, इसकी जरूरत ही क्या थी? अब आपको उन क्रिकेटर्स से ही किनारा झेलना पड़ रहा है जिनको आपने आमंत्रित किया था। आ नहीं रहा कोई केपीएल में। देखें, आपका सवाल इंतहाई बचगाना, अनप्रोफेशनल है। Really? कश्मीर के लोगों ने अपनी एक प्रीमियर लीग बनाई, जिस तरह पंजाब, सिंध, इस्लामाबाद, कराची, क्वेटा सब में बनी। भाई अगर वहां पे बनी तो आपको क्या मसला है? नाच करें, गाना करें, क्रिकेट खेलें, जो मर्जी करें, आपको इसमें क्या मसला है? आप अपने घर में जो आपने कश्मीरियों का हाल किया हुआ है, शुक्र करें कि कश्मीरी जो हैं उनको खेल के मौके मिल रहे हैं। सर मैं आपके कश्मीर की कुछ तस्वीरें भी आपके लिए लेकर आई हूँ, वो भी दिखाऊंगी आपको। जो आप कह रहे हैं कि खेल का मौका भी मिल रहा है, बहुत से मौके आपने कश्मीर में लोगों को दिए हैं, मैं उसकी तस्वीरें आपको दिखाऊंगी सर, मैं उसकी तस्वीरें भी आपको दिखाऊंगी। लेकिन पहला एक बात क्लियर कर दूं कि कश्मीर बिलोंग्स टू इंडिया सर। मैं ये बात बार बार दोहराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर लोग ये जानते हैं। मेजर आर्या, लेकिन केपीएल की जरूरत, इन्हें कश्मीर प्रीमियर लीग सिर्फ इसीलिए शुरू करनी थी कि लोग इन्हें धुतकार दें, जैसे धुतकार दिया। देखिए, मैं एक बात कहता हूं, चीमा साहब ने बड़ा अच्छा पॉइंट बताया, कश्मीरी नाचें गाएं जो करें, सही बात है सर, कौन किसको रोकता है ना। मैं एक बात कहना चाहता हूं, एक तो आपने कह दिया सुचारिता कि कश्मीर हमारा है, ये वाज़ेह सी बात है, ठीक है भी हमारा। इन्होंने क्यों शुरू करा था कश्मीर? मैंने तो कभी बलूचिस्तान प्रीमियर लीग के बारे में नहीं सुना। टीम्स हैं सुपर लीग की, अलग अलग जगह की, लाहौर की, इधर की, उधर की, लाहौर, कलंदर वगैरह वगैरह, लेकिन कोई अलग से प्रीमियर लीग किसी भी इनके स्टेट का नहीं हो रहा, किसी भी सूबे का नहीं हो रहा। इन्होंने
पॉलिटिकल मकसद से कि 5 अगस्त आ रहा है एब्रोगेशन, उसके पहले बड़ा अनाउंसमेंट कर दे। पैसे वैसे है नहीं, अगर पैसे लगाने अपने प्रीमियर लीग पे तो उसके जगह वहां पे एयरपोर्ट बना दो कश्मीरियों के लिए, फ्लाइट पकड़ने के लिए पंजाब जाते हैं, रेलवे स्टेशन ढंग का नहीं है, अस्पताल ढंग का नहीं है। खैर अस्पताल तो पूरे पाकिस्तान में ढंग का नहीं है। दूसरी चीज चीमा साहब, आप कहते हैं कि भारत ने सियासत करी। हाँ करी, आप लोगों ने भी करी कश्मीर की सियासत। हमारी सियासत मजबूत निकली, आपकी सियासत फेल हो गई। अब आप लोग रो रहे हो कि सियासत करी। मैं तो खुल के कह रहा हूं सियासत करी सर, पॉलिटिक्स करी है, साजिश करी है, खुल के करी है। आप लोगों ने करी, उससे बड़ी हमने कर दी, इसमें क्या रोना। इट्स अ गेम सर, कभी कोई जीतता है कभी कोई हारता है, मैन इट अप, कोई बात नहीं चीमा साहब, हो जाता है कभी कभी। पर सर कश्मीर हमारे लिए खेल नहीं है और इन्हें यह समझना चाहिए। कश्मीर इज नॉट अ गेम फॉर अस चीमा साहब, और इसमें जीतने वाला भी तय है। और आप इस पर कितनी भी सियासत कर लें, आप इसमें सफल नहीं होने वाले हैं चीमा साहब। आपकी आवाज नहीं आ रही है। वैसे बहुत इंडियन क्रिकेट टीम में कितने कश्मीरी हैं? कोई कश्मीरी नहीं है। कश्मीरी 3rd ग्रेड, 1st ग्रेड सिटीजन। अच्छा एक और चीज बता दूं चीमा साहब, आपने ये बोला, चीमा साहब सुन लो, आपने, एक मिनट मैं एक बात बताता हूं चीमा साहब। सुरेश रैना का नाम सुना है आपने? सुरेश रैना कश्मीरी है, वही जो पाकिस्तान को ना दुम्बे की तरह ढूंढता है, वो सुरेश रैना। मेरी बात सुनो, आपने मेरी बात तो सुन लो सर। आपने बोला कोई कश्मीरी नहीं है, मैं कश्मीरी का नाम बता रहा हूं, आपको हजम नहीं हो रहा। चीमा साहब बात तो सुन लो, चीमा साहब मेरी बात सुन लो। सुरेश रैना कश्मीरी है, ठीक है, पर कोई बात नहीं। एक और चीज आपने बोला ना कि इंडियन क्रिकेट टीम में कोई कश्मीरी नहीं है, आपका बयान गलत था, लेकिन कोई बात नहीं। पूरे पाकिस्तान में कोई कश्मीरी नहीं है। शेख रशीद को बोलना पड़ता है कि मैं कश्मीरी हूं, वो पंजाबी है। आपने तो कश्मीर के कश्मीरी मार दिए सर। 98% ऑफ द पीपल इन पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर स्पीक पंजाबी। कश्मीरी आप लोग पंजाबी बोलते हो सर, आप क्या बात कर रहे हो? आपके वहां पे डोगरी, पंजाबी ऐसी लैंग्वेजेस बोलते हैं जो पंजाबी मूल की भाषाएं हैं। यू डोंट स्पीक कश्मीरी बिकॉज यू हैव किल्ड ऑफ ऑल द कश्मीरीज इन कश्मीर। आपके जो पीओके है, आपने खत्म कर दिया कश्मीरियों को। आप कह रहे हैं इंडियन क्रिकेट टीम में नहीं है, मैं कह रहा हूं पूरे पाकिस्तान में कश्मीरी नहीं है। बता दो, नवाज शरीफ कहता है मैं कश्मीरी हूं, पूरे पाकिस्तान में कश्मीरी है। ओए होए सर, पाकिस्तान के कश्मीर की एक जबान है। आप 10 बंदे ले आओ पाकिस्तानी जो कश्मीरी जबान बोल दें। आप 10 बंदे ले आओ, है ना कश्मीरी? आप सर 10 बंदे ले आओ। कौन है कश्मीरी? चीमा साहब, ये इंडिया रिजवान नसीर का नहीं है, सिखों और मुसलमानों का। अरे सर ये चीजें हम करते नहीं है। ये जो डिवीजन है ना, ये आप ही करते हैं चीमा साहब। ये चूरन बहुत पुराना हो गया चीमा साहब। ये हम नहीं करते हैं सर। को, मुसलमानों को, इसको उसको, क्लीन बोल्ड हो गया इमरान खान बेसिकली, ठीक है ना। आपने गेम खेली, उससे बड़ी गेम हमने खेल दी, कहानी खत्म हो गई। अब बैठ के घर पे रो चीमा साहब, घर पे बैठ के रो। एक बात बताइए रिजवान नसीर, बैक टू पवेलियन। रिजवान नसीर साहब, मुझे एक बात बताइए, आपकी अपनी लीग्स तो आप खेलते हैं बाहर जाकर। पाकिस्तान में कौन सी सीरीज होती है? पाकिस्तान में कौन सा इंटरनेशनल क्रिकेट हो रहा है? आप अपनी सीरीज खेलने जा रहे हैं दुबई, आप अपनी सीरीज खेलने जा रहे हैं बाहर, और यहां पर आप बोल रहे हैं कश्मीर प्रीमियर लीग। सर मजाक है क्या? बिल्कुल सुचरिता, देखें आप वहां पे बैठे सब बातें करते हैं, आप कहते हैं कि पाकिस्तान में कौन सी खेलते हैं। पाकिस्तान ने जो शुरू किया है पीएसएल के ऊपर, सबसे ज्यादा तकलीफ इंडिया के चैनल्स को हुई। आपके वहां पे बैठे के पाकिस्तान में क्रिकेट रिवाइव हुई, आपको तकलीफ हुई। जितनी तारीफ आपने पाकिस्तान में की, अभी आपके वहां पे पहले चलो फायर के कह रहे थे कि श्रीलंका में गई, श्रीलंकन टीम पाकिस्तान में गई, नहीं वो भी आप लोगों ने जो साजिश है कि मेजर साहब तो सामने बैठ के मान गए हैं। मेजर साहब कह रहे हैं कि हम साजिशें करते हैं लेकिन हमारी साजिश कामयाब हो गई। देखिए ये इससे बड़ा कन्फेशन क्या होगा? नहीं साजिश, सुनिए रिजवान नसीर साहब, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि आप कश्मीर के नाम पर बैठकर वहां पर एक सीरीज करेंगे और आपको लगता है सर खेल लीजिए ना, फिर खेल खेलने का इतने शौक है आपको तो खेल लीजिए फिर। आपने तीर चलाए सारे, नहीं फिर खेल लीजिए आप। मैं तो खुलकर कह रही हूँ, खेल खेलिए फिर। बात करते हैं रमनीक जी, मैं एक बार आ रही हूँ, एक मिनट रुकिए। खेल खेलना है तो खेल खेलिए, फिर खुलकर खेलिए खेल। नहीं करेंगे आप कश्मीर करा लीजिए, आप लीग करा लीजिए। आपने कश्मीर की लीग, आप अपनी पाकिस्तान की लीग नहीं करा पाते पाकिस्तान में, आप कश्मीर लीग करा रहे हैं सिर्फ कश्मीर गाने के लिए। आपको खेल खेलना, आप खेल लीजिए। रमनीक जी ने खेलने देते हैं, खेल लीजिए, जीत के दिखा दीजिए। सुचरिता मैं बताऊं, रमनीक जी किया हुआ है। नहीं ऐसा है, ये कश्मीर प्रीमियर लीग। भाई प्लीज
मेरे पाकिस्तानी दोस्त, मेरे को पता है आपके कानों में फर्क है, थोड़ा दिमाग में फर्क है, थोड़ा सा प्लीज मेरी एक बात सुन लीजिए। थैंक यू। मेरा कहना यह है कि ये केपीएल जो ये कश्मीर प्रीमियर लीग नहीं, ये कश्मीरी प्रोपोगेंडा लीग है। ये पाकिस्तानी प्रोपोगेंडा से बाज नहीं आते, इनसे हकीकत में दर हकीकत में कुछ होता नहीं है। ज़मीनी तौर पे ये कुछ नहीं कर सकते। इनकी समस्या, इनका मसला ये है कि इनको प्रोपोगेंडा करना है। और ठीक कहा मेजर साहब ने कि 5 अगस्त को अब 2 साल हो चले हैं, इनके पास कहने के लिए क्या बचा है? तो अब ये कहते हैं कि साहब हम एक प्रोपोगेंडा करेंगे। वो प्रोपोगेंडा के तहत एक कश्मीर प्रीमियर लीग का इन्होंने ईजाद किया है। सुरेश रैना है, परवेज रसूल है, अब्दुल समाद है, ये सब इंडियन टीम में खेलते हैं और ये सब कश्मीर से आते हैं। और मैं आपके लिए बता दूं चीमा साहब, अरे ये दुम्बे बीच में मत बोलो यार, प्लीज बात सुनो। मैं ये कह रहा हूं चीमा साहब, आपके बेनिफिट के लिए बता रहा हूं कि हिंदुस्तान की टीम में खेलने वाला हर एक खिलाड़ी हिंदुस्तानी होता है। जो नीली जर्सी पहनते हैं ना, वो भारतीय है सारे के सारे। और इसको डिवाइड करके देखने का आपका काम होगा। आप देखते होंगे कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, और कौन कहां का है, कौन पंजाबी स्पीकिंग है, कौन पश्तो स्पीकिंग है। ये आपका काम है, हमारा काम नहीं है। हमारी टीम में खेलने वाला एक एक भारतीय है। इस बात को अपने दिमाग में जितनी जल्दी डाल लोगे उतने आप सुखी रहेंगे। तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि कश्मीर और कश्मीरी, सुनो ध्यान से, सुनिए ना, आपके लिए बिट ऑफ एजुकेशन फॉर यू। और ये, अरे सुनो, ये बीच में जो भी बोल रहा है यार, ये पता है आपको क्या है ना कि ये अच्छा नहीं लगता। मैं आपको कुछ बोलूंगा फिर आप बुरा मानेंगे। प्लीज मेरी बात सुनिए। कश्मीर का एक एक आवाम, कश्मीर की जमीन एक एक इंच हिंदुस्तान की है, थी और रहेगी। और वो एलसी के उस तरफ भी और एलसी के इस तरफ भी। जिस मुजफ्फराबाद स्टेडियम में आप कह रहे हैं कि आप वहां पे ये प्रोपोगेंडा रचेंगे, वो भी हमारा है। और सुनिए, और रहती तारीख तक आपकी जिंदगी में, हमारी जिंदगी में ले लेंगे आपसे। आप इन बातों को मत किया कीजिए, ये अच्छा नहीं लगता। ये प्रोपोगेंडा आप लोग बहुत कर चुके हैं। और आपको मैं बता रहा हूं, सुनिए मेरी बात को साहब, सुनिए। बांग्लादेश आजाद हुआ था, बंगालियों को अपना मुल्क मिला। अभी परसों आपका वजीर आजम जब रात को 7 बजे वो ड्रैग लगा के बोल रहा था कि साहब हम प्लेबिसाइड करवाएंगे जम्मू कश्मीर में, अपने मकबूजा कश्मीर जो आपके पास कब्जे वाला कश्मीर है, कि कौन पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं, कौन आजाद होना चाहते हैं। आजाद होना नहीं चाहते, वह हिंदुस्तान के साथ जुड़ना चाहते हैं। लगातार मुजफ्फराबाद में, लगातार आपके कब्जे वाले कश्मीर में हिंदुस्तान के हक में नारे लगते हैं। आप करवाइए। और आप क्या कहते हैं कि कश्मीरियों को क्यों पूछते हो? एक बार बलोचों को पूछ लो ना, कितने बलोच आपसे अलग होना चाहते हैं, कितने बलोचों को आजादी चाहिए? पूछिए ना रणदीप साहब, बलूचिस्तान प्रीमियर लीग कब आ रही है? जो बात मेजर साहब ने कही, बीपीएल आपके काबू नहीं आ रही। बलूचिस्तान प्रीमियर लीग कभी नहीं आएगी, क्योंकि बलूचिस्तान प्रीमियर लीग की जिस दिन ये घोषणा करेंगे ना, वो हम बनवाएंगे, हम बनवाएंगे। सुचरत जी, बलूचिस्तान प्रीमियर लीग बनेगी, आजाद होगा बलूचिस्तान। मैं एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रही हूँ, एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रही हूँ। और भले ही शायद चीमा साहब या रिजवान नसीर साहब इसको कंफर्म ना करना चाहें, लेकिन इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड का फैसला सामने आ रहा है। कश्मीर प्रीमियर लीग, इस केपीएल में हिस्सा ना ले खिलाड़ी। ये ईसीबी ने अपने खिलाड़ियों को कहा है, खिलाड़ियों को केपीएल में हिस्सा ना लेने के लिए कहा गया है। ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रही हूँ। ईसीबी ने, यानी कि इंग्लिश एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने अपने खिलाड़ियों से कहा है कि वो क्रिकेट कश्मीर प्रीमियर लीग में हिस्सा ना ले। ये ईसीबी ने अपने खिलाड़ियों से कहा, यानी कि इंग्लैंड के वो खिलाड़ी मॉन्टी मानेसर ने तो रिपब्लिक भारत से बात करके कहा कि वो इसमें हिस्सा नहीं ले रहे हैं। अब ये खबर सामने आ रही है कि ईसीबी ने अपने सभी खिलाड़ियों को कहा है कि वो इसमें हिस्सा ना बने। ये बड़ी खबर। और गौर से सुनिएगा चीमा साहब, गौर से सुनिएगा कि इंग्लैंड के खिलाड़ी केपीएल में हिस्सा नहीं लेंगे, ये ईसीबी उन्हें कह रही है, बीसीसीआई नहीं कह रही है। और अगर कह भी रही है तो जो समझना है समझ लीजिए, लेकिन बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रही हूं। एक और बड़ी खबर, आईसीसी ने किस तरह से पाकिस्तान को बड़ा झटका दिया है, क्योंकि पाकिस्तान और पाकिस्तान बोर्ड किस तरह से आईसीसी पर बहुत सी उम्मीदें लगाकर बैठा था। केपीएल विवाद पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया आईसीसी ने। आईसीसी ने कहा है कि ये उसका ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, इस पूरे मामले पर आईसीसी नहीं बोलने वाला है। यानी कि कश्मीर प्रीमियर लीग में कौन खेले कौन ना खेले, आप जो ऑर्गेनाइज कर सकते हैं आप करिए, इसमें हम किसी भी क्रिकेट बोर्ड से बात नहीं करने वाले हैं। ये सीधे सीधे पाकिस्तान बोर्ड को कह दिया है आईसीसी ने। और इसीलिए मैं आपके पास आ रही हूं जुल्करनैन साहब, क्योंकि आप पीटीआई के प्रवक्ता भी हैं। शाजिया जी को लीजिए और जुल्करनैन जी को लीजिए। जुल्करनैन जी, ये बड़ा क्लियर है सर कि पाकिस्तान में कश्मीर प्रीमियर लीग क्यों करा रहे हैं इमरान खान। सर, क्रिकेट में अच्छा खासा उनका नाम है, इस केपीएल से नाम खराब ही हो रहा है। देखिए, क्या ही अच्छा होता
तो एक मुश्तरक चीज थी हिंदुस्तान और पाकिस्तानी अवाम में, वो था क्रिकेट का, और हमने इस खेल को भी सियासत बना दिया। क्या अभी आप जो ब्रेकिंग न्यूज बता रही थी, तो उससे तो फिर आपको मुबारकबाद देनी चाहिए कि हिंदुस्तान की फतह होगी, लेकिन आप अपनी जनता का भी ख्याल करें। आपकी जनता से जरा पूछ लीजिए, भारत बोलता है कि प्रोग्राम में आज आप सर्वे करवा लीजिए कि आया भारत की आवाम ये चाहती है कि दोनों मुल्कों के अवाम क्रिकेट ना खेलें। अगर आपकी आवाम कहती है तो फिर आप अपने नेताओं की बातों पे मत जाइए, आप इन नेताओं की सियासत के अंदर ना जाएं। और अगर आप ये समझते हैं कि पाकिस्तान कश्मीर के प्रीमियर लीग के जरिए कश्मीर के इशू को उठाना चाह रहा था, तो ये इस फोबिया से हमें निकलना होगा। अब क्या करें सर? बिल्कुल चाहती है, बिल्कुल चाहती है। मैं माधव जी के पास भी जाऊंगी क्योंकि वो मैं जवाब देना चाहूंगी भी बोल रहे हैं, लेकिन पहले शाजिया मुझे जवाब देने का मौका दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल शाजिया जी। सुचरिता, मुझे लगता है हर भारतीय सुचरिता मुझे जवाब देने का मौका दीजिए। बिल्कुल बोलिए शाजिया जी। बिल्कुल, देखिए सुचरिता जी और मेजर गौरव जी, ये तो बात कहनी पड़ेगी कि बेइज्जत होने का और बार बार रुसवाई झेलने का जो मादा है, ये इन पाकिस्तानियों में बहुत ज़बरदस्त है। ये मादा मैंने किसी में नहीं देखा। बार बार मुँह खाते हैं, बार बार उसी तरह की गलीज़ हरकतें करते हैं। अब जानबूझ के शरारत कर रहे हैं, कश्मीर कह रहे हैं। भैया सिंध भी कह सकते थे, बलूचिस्तान भी कह सकते थे, कह तो बहुत कुछ कर सकते थे, मुहाजिर भी कह सकते थे, लेकिन कहा नहीं। अब मैंने इसी बात पर एक छोटा सा ट्वीट का शुरू कर दिया। अब देखिए लोगों ने क्या क्या नाम दिए हैं, क्या क्या नाम हो सकते हैं जी। मेरा तो सजेशन था तालिबान प्रीमियर लीग हो सकता है नाम इसका। किसी ने कहा है ये टेरर प्रीमियर लीग हो सकता है, किसी ने कहा कंगाल प्रीमियर लीग हो सकता है, कोई कह रहा है कटोरा प्रीमियर लीग हो सकता है, कोई कह रहा है भिखारी प्रीमियर लीग हो सकता है। मैं पूछ लेती हूं, आप देखिए इसमें कितने शानदार केयर आदित्य लिखते हैं कि कटोरिया प्रीमियर टीम है, और कमांडर भवन ने क्या कहा है, नापाक प्रीमियर लीग कर दीजिए इसको। तो मतलब बहुत ही शानदार इसके रिस्पॉन्सेज मिल रहे हैं। और आप देखिए मतलब बार बार बेचारे मुक्की खाते हैं, कितना ज्यादा मतलब इतनी हिम्मत है इन लोगों की, इतनी बेशर्मी होती है। हर मंच में बेचारे जलील होते हैं, लेकिन तब भी लगे रहते हैं। देखिए नाम कौन सा पसंद है? चीमा साहब नाम कौन सा पसंद है? शाजिया जी ने बहुत सारे नाम दिए। मेरे साहब आपसे भी पूछूंगी, आपको कौन सा सबसे अच्छा पसंद लगा इनमें से? नाम सेलेक्ट कर लेते हैं। रमनीक जी आपके पास भी आऊंगी। लेट्स सेलेक्ट अ नेम। मेजर साहब, मैं तो सब लोगों की तरफ से आ रहे हैं। हाँ, ये लोगों की तरफ से आ रहे हैं, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले जुल्करनैन जी पूछ रहे थे, अपने आवाम से पूछ लीजिए। शाजिया जी ने पूछ भी लिया। देखिए कितनी गति पर काम करते हैं इंडियंस, कितनी गति पर काम करते हैं। पूछ भी लिया और रिएक्शन भी आ गया। मेरे साथ आपका फेवरेट कौन सा? आई थिंक कटोरा प्रीमियर लीग इज द बेस्ट। आई थिंक मैं तो कटोरा प्रीमियर लीग प्रेफर करूंगा। इट्स द बेस्ट, क्योंकि ना ये इमरान खान जो क्रिकेटर है वो काम कटोरा लेके जाता भी है, तो कहीं ना कहीं आई थिंक वो चीज़ें मैच हो जाती हैं। KPL कटोरा प्रीमियर लीग, क्योंकि इमरान खान इसमें प्रोफेशनल भी है, काफी अच्छी तरीके से भीख भी मांग लेता है, तो आई थिंक KPL शुड बी कटोरा प्रीमियर लीग और पाकिस्तान करवा। आई थिंक इट्स बेटर। साहब देखिए मुझे हाँ, चीमा साहब को गुस्सा आ रहा है। खाक और मिट्टी आपने रोते ही रहना है। अच्छा। और पाकिस्तान नहीं चीमा साहब एक बात बताऊं आपको, आपने रोते रहना। चीमा साहब एक बात बताऊं आपको, छोटी सी सर, छोटी सी बात। मुंह में खाक और मिट्टी जो कि चीमा साहब सुनो, चीमा साहब सुनो, क्या बातें मैं एक बात बताता हूँ चीमा साहब, ये इस नाम में बुराई क्या है इतनी? अच्छा ये क्या है? शाजिया जी ने 4-5 नाम के ऑप्शन दे दिए। शाजिया जी ने 5 नाम के ऑप्शन दे दिए। आपको क्यों खराब लग रहा है? आप भी एक नाम चूज कर लो। आप मना कर दो मुझे। नहीं, आप बोलो चीमा साहब, आप बोलो कि कटोरा प्रीमियर लीग गलत नाम है, कंगाल प्रीमियर लीग होना चाहिए। हम उसके लिए आप जो नाम चूज करें। अब मेरे साहब आप तो कितनी बार बता चुके हैं चीमा सर, कश्मीर में पहुंचेंगे कैसे? वहां से फ्लाई करके आएंगे एयरपोर्ट, वहां पर जो आप POK कहते हैं वहां पहुंचेंगे कैसे? एयरपोर्ट तो है नहीं है, बेचारे खिलाड़ी से आएंगे कैसे? प्रीमियर लीग तो आपने करा दी वहां पर। सुचरिता मैं आपको बताता हूँ इन लोगों ने करा क्या। चीमा साहब बड़े गुस्से में आ रहे हैं ना, चीमा साहब गुस्से में आ रहे हैं। जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के बेचारे लोग थे ना POK के, बेचारे गरीब, उन्होंने इमरान खान को बोला कि खान साहब मेरी बात सुन लो, चीमा साहब मेरी बात सुन लो। उन्होंने बोला खान साहब जरा एक एयरपोर्ट तो बना दो, एयरपोर्ट बना दो। खान साहब ने बोला एयरपोर्ट नहीं, तुम क्रिकेट खेलो क्रिकेट। कह रहा साहब बच्चों के लिए जरा कॉलेज बना दो। अरे कॉलेज, तुम क्रिकेट खेलो क्रिकेट। तो उनके लिए कुछ नहीं करा, कश्मीर प्रीमियर लीग शुरू कर रहे हैं कि तुम कुछ मत मांगना, तुम एयरपोर्ट मत मांगना, तुम रेलवे स्टेशन मत मांगना, तुम ढंग का बस स्टैंड मत मांगना, इंजीनियरिंग कॉलेज मत मांगना, मेडिकल कॉलेज मत मांगना, तुम कुछ मत मांगना, सड़कें मत मांगना। भाई
पानी मत मांगना, बिजली मत मांगना, बस क्रिकेट खेलते रहो 24 घंटे वहां पे। चीमा साहब ये बताइए ना, आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं? चीमा साहब आपको एक सक्सेसफुल क्रिकेट लीग करनी है। चीमा साहब तो वैसे ही कहते हैं। चीमा साहब आपसे पूछ रहे हैं, आपको एक सक्सेसफुल क्रिकेट लीग करनी है, उसमें क्रिकेटर चाहिए, क्रिकेटर्स बैकआउट कर गए, आप आईसीसी के पास चले गए रोते हुए, उन्होंने कह दिया हमारा कोई इसमें लेना देना नहीं है। तो अब मुझे ये बताइए ना, इसमें हम क्या कर रहे हैं? आपको दिक्कत, आप कश्मीर के नाम पर क्रिकेट लीग शुरू करना चाहते हैं सिर्फ और सिर्फ कश्मीर को मुद्दा उठाने के लिए। यू हैव फ्लॉप्ड सर। देखिए मैं एक बात बताता हूँ सुचारता, एक बात बताऊं। हाँ। कश्मीर प्रीमियर लीग अगर कोई करता है और ये सक्सेसफुल होगा, चीमा साहब सुन लो, फिर मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा, फिर आप बोलोगे बताया नहीं मेजर ने। अगर कश्मीर प्रीमियर लीग होता है तो इंडिया करवाएगा, इंडिया करवाएगा सर, वो इंडिया करवाएगा। और वैसे एक और चीज बोल दूं, एयरपोर्ट भी है, पहुंचेंगे, हमारे एयरपोर्ट भी है, होटल्स भी हैं, सब कुछ, आप चिंता मत करो। और वैसे भी चीमा साहब मुझसे कहते रहते हैं, मुझे चीमा साहब बड़ा दोष देते हैं। चीमा साहब इल्जाम लगाते हैं मेरे ऊपर कि मेजर बहुत बलोचिस्तान प्रीमियर लीग खेल रहा है इतने साल से। क्यों चीमा साहब? आप तो कहते भी हैं कि मेजर गौरव आर्या बड़ी बलोचिस्तान प्रीमियर लीग खेलता। आप समझ गए होंगे चीमा साहब मैं क्या बोल रहा हूँ, है ना? अरे सर मैं कुछ नहीं खेलता। एक मिनट, अरे चीमा साहब, आपने इतना बोल दिया। रमनीक जी आपका फेवरेट नाम कौन सा था इनमें से जो शाजिया जी ने बताया? अपना भी पसंद बता दीजिए। चीमा साहब गुस्सा मत होइए। देखिए मैंने आपसे कहा, इसमें गुस्सा होने की बात क्या है? बहुत से नाम आ रहे हैं वैसे तो। आपको शाजिया जी नाम बताइए, आप नाम बताती रहेंगी वहां पे, वो उनके गुस्से का लेवल बढ़ता जा रहा है। शाजिया जी नाम बता रही हैं। भाई नाम तो देखिए, कोई नाम तो मैंने कहना नहीं चाहिए, जैसे जलील है एक नाम में बेगैरत है, कंगाल का नाम बात बहुत चल रहा है, कटोरा भी लीड कर रहा है, मैं बता दूं पूरी तरह से कटोरा लीग, और बलूचिस्तान पे भी नाम है, लेकिन तालिबान लीग भी, वो तालिबान और टेरर लीग उनका भी चल रहा है। बहुत से लोग कह रहे हैं कि क्रिकेट में बैट नहीं होना चाहिए। मेरा एक और सजेशन है, अगर ये करना भी चाह रहे हैं कंगाल लीग, तो इसमें कटोरे का इस्तेमाल करें और बैट के अलावा कुछ और यूज करें, तो थोड़े बहुत ये रूल्स बदल दें। सर मैं आपको बताती हूँ छोटी सोच क्या होती है। एक मिनट चीमा साहब, एक और है शाजिया जी, एक और नाम है, बताइए मुझे बताइए। एक और नाम है कशकोल प्रीमियर लीग। कशकोल प्रीमियर लीग भी बहुत जबरदस्त नाम है, जो लेकर ये लोग घूमते हैं ना दुनिया भर में, इमरान खान लेकर घूमता है। कशकोल प्रीमियर लीग ये भी जरूर है। रिजवान नसीर साहब कम से कम चीमा जी आपकी तरह गुस्सा नहीं हो रहे, जुल्करनैन जी भी गुस्सा नहीं हो रहे, लेकिन वो अपनी बात रख रहे। सुनिए मेरी बात, आप बार बार गुस्सा हो रहे हैं और छोटी सोच की बात कर रहे हैं। सर सोच छोटी उनकी है जो बॉर्डर के उधर रहकर और किस तरह से यहाँ पर आतंकी भेजते रहते हैं, वो सोच छोटी होती है। वो सोच छोटी होती है जिसमें आप वहां बैठकर अभी तक उस पीओके में एक एयरपोर्ट नहीं, कोई डेवलपमेंट नहीं, लेकिन सिर्फ सीरीज क्योंकि कश्मीर का मुद्दा उठाना चाहते हैं। मैं बार बार जुल्करनैन जी कह रही हूँ, इमरान खान हैज बीन अ सक्सेसफुल क्रिकेटर, वो धब्बा क्यों लगवा रहे हैं केपीएल कराकर आप उनके चेहरे पर? तो बेसिकली प्रॉब्लम ये लग रहा है कि आप लोगों को लग रहा है कि पाकिस्तान कश्मीर के मसले को उठा रहा है, हालांकि ऐसी बात नहीं है। इसको बीसीसीआई उठा रहा है, और बीसीसीआई ने क्या किया है नादान दोस्तों ने कि आपने कश्मीर लीग शुरू होने से पहले ही उसको विदा कर दिया, और अब पूरी जगह पर ये मुद्दा सामने आ चुका है कि कश्मीर में कोई प्रॉब्लम है। अगर कश्मीर में कश्मीर लीग हो रहा है और गोरवानी साहब इतने नाम ले रहे हैं, तो भाई नाम जो भी रख लो, लेकिन श्रीनगर से करवा दो भाई, हमें तो कोई एतराज नहीं, हम आ जाएंगे खेलने मैच। सर वो तो आप जाते ही हैं, आप पाकिस्तान में कौन सी सीरीज कर रहे हैं? आप सीरीज कर कौन सी रहे पाकिस्तान में? सर मैं जुल्करनैन साहब मैं बहुत सीरियसली पूछ रही हूँ, आप कौन सी सीरीज पाकिस्तान में कर रहे हो? कौन सी इंटरनेशनल क्रिकेटिंग टीम आपके देश आकर खेलना चाहती है? ये क्रिकेटर्स भी वही हैं क्योंकि अब दोबारा आना चाह रहे हैं, काम चाह रहे हैं। साहब छोटी सी बात आना चाहता है पाकिस्तान में खेलने। साहब छोटी सी बात है, आपको अच्छा लगे ना लगे, इंडिया ने, आप साजिश बोलो, राजनीति बोलो, पॉलिटिक्स बोलो, हमने आपके मुल्क में इंटरनेशनल क्रिकेट बंद करवा दी और आप कुछ नहीं कर पाए। 370-35 से हटा दिया, आप कुछ नहीं कर पाए। सिर्फ आपके बाजवा ने एक्सटेंशन ले लिया 3 साल का, आप कुछ नहीं कर पाए। बड़ी नंबर 1 आर्मी है पाकिस्तान आर्मी, बड़ा नंबर 1 है ISI, एटमी मुल्क है, इस्लामिक रियासत है पाकिस्तान, बंद करवा दें, कुछ नहीं करवाए, खत्म हो गया, कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा पाकिस्तान में। अब चाइना बनाएगा क्रिकेट टीम, तब खेलना चाइना के साथ। चाइना से बनवा लो क्रिकेट टीम, चाइना से बनवा लो क्रिकेट टीम। कितना अच्छा होता है। विंग चाओ मूंग वहां का कोई नाम का बंदा आएगा जो क्रिकेट खेलेगा, चाइनीज और पाकिस्तान खेलेंगे और कोई नहीं खेलेगा, खत्म करवा दी। और करो कश्मीर कश्मीर।
FATF की ब्लैक लिस्ट में जाओगे, सब कुछ बंद हो जाएगा, सब कुछ बंद। सुनो, फिल्म इंडस्ट्री बंद करवा दी, फिल्म इंडस्ट्री बंद करवा दी, क्रिकेट बंद करवा दिया, धीरे धीरे पानी भी बंद करवा देंगे, सब खत्म हो जाएगा। और उछलो। कमेंटेटर ना माधव खुद को क्रिकेट फैन भी कहते हैं, और इसीलिए एक बार नहीं माधव मुझे ये बताइए, ये कौन से क्रिकेटर्स हैं जो जाते हैं पाकिस्तान के लिए? इन्होंने हाँ देखिए, इन्होंने सवाल पूछा कि भारत के क्रिकेट फैन जो हैं वो क्रिकेट देखना चाहते हैं। मैं एक बात साफ कह देना चाहता हूं, मैं क्रिकेट का फैन हूं, और हमारे लिए हमारे जो जवान हैं और जो पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म से जवानों के ऊपर टेररिस्ट एक्टिविटीज की जाती हैं, उससे बड़ा कुछ नहीं है। हमारे लिए हमारे जवानों की शहादत सबसे इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए हमारी मदरलैंड सबसे इंपॉर्टेंट है। और मैं एक बात कहना चाहता हूं इनसे, ये आज इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, अगर पीसीबी में दम है तो जाके बात करें दूसरे क्रिकेट बोर्ड से और बोले अपने प्लेयर्स को भेजिए। ये एक दिवालिया घोषित किया हुआ क्रिकेट बोर्ड है, इनकी कोई वैल्यू नहीं है, इनको कोई पूछता नहीं है, इनके यहाँ कोई क्रिकेट नहीं खेल सकते। और मैं एक बात कहना चाहता हूं, जितने भी पाकिस्तान के पैनलिस्ट यहाँ बैठे हैं, ये खुद जानते हैं कि पीसीबी की बीसीसीआई के सामने कोई औकात नहीं है। बीसीसीआई के लिए हुए स्टैंड के साथ हर एक भारतीय खड़ा है। क्रिकेट बहुत बड़ा खेल है हमारे लिए, हम क्रिकेट के दीवाने हैं, लेकिन हमारे देश और मातृभूमि से बढ़कर कुछ नहीं है। दीवानगी पहले मातृभूमि की है, और मैं एक क्रिकेट फैन के होने के नाते ये बात कह रहा हूँ। माधव बिल्कुल सही कहा, दीवानगी पहले मातृभूमि की है, बाकी सब बाद में आता है। और इसीलिए रिजवान नसीर जी, कौन सा नया पॉइंट? और सुचेता जी, एक बात और मैं कहना चाहूंगा, एक बात कहना चाहूंगा। बोलिए माधव, बोलिए। जो ये बोलिए माधव, बोलिए। जो ये हर्षल गिब्स का प्लेयर बना के जो उसको एक चेहरा बना, जो ये हर्षल गिब्स को चेहरा बनाकर आगे लेके आ रहे हैं, वो सीबीआई इन्वेस्टिगेशन के अंदर वो आदमी एक फिक्सर रह चुका है, वो इनका चेहरा है। और ये इमरान खान और उनके चमचे शाहिद अफरीदी जो ये एक क्रिकेट लीग बनाकर जो ये राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, ये ओछी राजनीति कर रहे हैं। माधव जी आप एक बात बताइए, इनको पूरे दुनिया ने बहिष्कार। अरे माधव जी आप एक छोटी सी बात बताइए, पाकिस्तान का चेहरा फिक्सर ही तो बनेगा सर। पाकिस्तान का ओसामा बिन लादेन जैसा ही चेहरा बन सकता है, हाफिज सईद जैसा चेहरा बन सकता है। क्रिकेट में जो फिक्सर है वही तो चेहरा बनेगा। डिसेंट लोग क्यों पाकिस्तानी क्रिकेट का चेहरा बनेंगे? कौन बनना चाहेगा डिसेंट आदमी? कोई जाके खेलना नहीं चाहता वहां पे, फालतू की बात कर रहे हैं। एनीवे सुनिए, मैं आपसे बहस नहीं करना चाहता। भाई साहब सुनिए, ओ मेरे भाई सुनिए मेरी बात, मैं आपसे बहस नहीं करना चाहता। आपके मुल्क में हमने क्रिकेट बंद करवा दी, कोई नहीं आ रहा, बस ताला लगाओ, छुट्टी करो, छुट्टी करो, छुट्टी करो। आपके देश में हमने क्रिकेट करवा दी बंद, अब कोई नहीं आ रहा। आपस में गली मोहल्ले में टेनिस की बॉल से खेलो, और कोई नहीं होने वाला, खत्म हो गई। वो सीधा सजेशन दे रहे हैं आपको, वो कह रहे हैं बात कर लो आप क्रिकेट बोर्ड से, कर लीजिए, अगर बुलाना है तो क्रिकेट बोर्ड से बात कर लीजिए। इसमें रोक कौन रहा है आपको? आपको सिर्फ कश्मीर को सेंसेशनलाइज करना है, इसलिए आपने प्रीमियर लीग खड़ी कर दी, लेकिन उसमें आएगा कौन? बात क्यों नहीं करते आप बाकी बोर्ड से? बुलाइए क्रिकेटर्स को। सुचरिता, आप ये तो देखें कि ये पाकिस्तान का ही, पाकिस्तान अगर कश्मीरी प्रीमियर लीग खड़ा किया है तो तकलीफ किस चीज की है? मैं इसी से देख रहा हूँ। अरे पाकिस्तान ने कुछ खड़ा, आवाज ही बंद हो गई। आप गलत बोल रहे थे, आवाज ही बंद हो गई। बने बैठे इन्होंने आपने कुछ गलत बोला, आवाज ही बंद हो गई। लोगों के इंटेलेक्चुअल लेवल कुछ नहीं, कुछ इंटेलेक्चुअल लेवल नहीं, पैसा चाहिए, पैसा। रमनीक जी आ रही हूँ। रमनीक जी मुझे ये बताइए, बात क्यों नहीं कर लेते? जाकर क्रिकेटिंग बोर्ड से बात कर ले। इसलिए हमें ये देखा कि पैसा नहीं है, इसलिए हमने बोला हटाओ। मेजर गौरव प्लीज, मैं दो बातें आपके सामने, जस्ट लेट मी पुट टू फैक्ट्स फॉरवर्ड। पहले तो हमारे श्रीनगर बेस्ड चिनार कौर है 14 कौर। 14 कौर पिछले 2 साल से कश्मीर प्रीमियर लीग ऑलरेडी श्रीनगर में करवा रही है। अभी 4 दिन पहले उसका फाइनल मैच हुआ है डीपीएस श्रीनगर में, और विजय धार जो चेयरमैन है डीपीएस स्कूल के, उनके चेयरमैनशिप के अंडर। तो ये कश्मीर प्रीमियर लीग जो तुम अभी नई लेके आए हो ना 5 अगस्त के कवर अप के लिए, वो 2 साल से पहले ही इंडिया में चालू है श्रीनगर में। कोई नया नाम सोचो। जैसे अभी नामों पे चर्चा चल रही थी, तो मैं आपको बड़ा एक पोटेंट नाम बताता हूं, बड़ा अच्छा रहेगा, और वो आपके ऊपर बहुत वो तो सही बैठेगा भी। वो है खोता प्रीमियर लीग। ये सब खोते इकट्ठे कर लिए आपने पाकिस्तान के अंदर, वो आप खोता प्रीमियर लीग वहां पे खेलो, क्योंकि कश्मीर प्रीमियर लीग पिछले 2 साल से श्रीनगर में चल रही है। अभी सेकंड सीजन उसका कंप्लीट हुआ है। तो आप लोग थोड़ा सा अपनी अकल को हाथ मारो। आप कहां की बातें कर रहे हो भाई? और कौन सी आपकी कश्मीर आपका है ही नहीं सर।
कश्मीर है ही हिंदुस्तान का, भारत का है। आप लोग तो कब्जा सा करके बैठे हुए एक जगह के ऊपर और उसके ऊपर कोई ना कोई प्रोपेगेंडा चला रहे हो। आप कासा प्रीमियर लीग रख लो ना। इमरान खान की पार्टी के प्रवक्ता कटोरे को कासा तो बोलते हैं जिसमें भीख लेते हैं। रमनीक जी मैं उनसे पूछ लेती हूँ ना, आप बोलिए जुल्करनैन जी, आप बताइए ना क्या प्लानिंग है? 2 साल से प्लानिंग क्या है? देखिए 2 साल से कोई आ रहा नहीं, परमिशन मिल नहीं रही, आईसीसी का हेल्प कर नहीं रहा है, कैसे बनाएंगे भाई? सुचरिता मुझे बोलने दीजिए, बहुत से दर्शक जुड़े हुए हैं। देखिए आपको दर्शकों की बात भी सुननी पड़ेगी। आप हमारी फिक्र ना करें, सिर्फ ये देखिए कि दोनों मुल्कों की आवाम को मैच से महरूम ना नहीं सर, नहीं करना सर, नहीं करना। किस आवाम की बात कर रहे हैं आप? हमारी आवाम की तो बात शाहजिया जी बता रही है, आप सुन नहीं रहे हैं। उनकी आवाज तो शाहजिया जी सुना रही है लगातार आपको, ये आप वो सुनिए ना। हमारी आवाम को नहीं देखना, हमारी आवाम को देखना ही नहीं, आपके क्रिकेटर को ना आपका क्रिकेट देखनी है। अपनी आवाम की बात करो, हमारी तरफ से बात मत करो सर। हमें 2 रुपए का इंटरेस्ट नहीं है आपके साथ क्रिकेट खेलने में। शाहजिया जी जल्दी से, मेरे पास टाइम नहीं है। शाहजिया जी जल्दी से बता दीजिए इन्हें, मेरे पास समय कम है। बिल्कुल चवन्नी 2 रुपए तो ज्यादा कह दिए, मेजर ने 2 रुपए ज्यादा कह दिए। चवन्नी भर का इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मैं बता दूं बहुत सारे और नाम आ रहे हैं। कटोरा लीड कर रहा है, लेकिन कटोरा पागल लीग कोई कह रहे हैं, कोई कह रहा है खामखा पंगा लीग, कोई कह रहा है इमदाद प्रीमियर लीग, कोई कह रहा है ज़कात प्रीमियर लीग, कोई कह रहा है भिकमंगे प्रीमियर लीग। शुरू तो कर लिया डॉक्टर बाबा ने। देखना है कि ये कितना चलता है, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि क्रिकेटर्स ने किनारा कर लिया, आईसीसी ने हस्तक्षेप करने से मना कर दिया। अब करा ले कश्मीर का राग, तो ये गाते रहेंगे, लेकिन करा ले फ्लॉप शो से हिट शो करवा ले, जो तो खुली चुनौती दे रहे हैं। उइगर मुसलमान जो है ना, जी मेरे पास समय इतना ही था महाभारत में। बहुत बहुत धन्यवाद।